हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए, स्पीड में और वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस क्या होता है वो चीज़ आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सीरियल नंबर 1 में पहला पॉइंट, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस का। देखिए, स्पीड को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस के अंदर जो चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है। अगर वेलोसिटी की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर स्पीड में डिस्टेंस आता है टाइम के साथ में तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आता है टाइम के साथ में। ठीक है। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, और ये वाला है अपना वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि जो डिस्टेंस और जैसे कि स्पीड और वेलोसिटी में बात करें तो जो स्पीड है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो जिसके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं उसको अपन बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको अपन बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कभी भी डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। अब उसके आगे थर्ड पॉइंट है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो, मतलब जो स्पीड होती है वो आपकी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती और ज़ीरो नहीं हो सकती। ज़ीरो कब नहीं हो सकती? अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तब। अगर स्पीड की बात करी जाए तो चेंज इन डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है, राइट। तो अगर चेंज ही नहीं हो रहा है तो हम उसको स्पीड ही नहीं बोलेंगे, और जब चेंज होगा तो स्पीड ज़ीरो हो नहीं सकती। इसलिए यहाँ पर जो है हम ये बोलते हैं कि जो स्पीड है वो नेगेटिव और ज़ीरो कभी नहीं हो सकती। ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी जो है इट कैन बी नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव, तीनों हो सकती है। यानी कि अगर वेलोसिटी की बात करी जाए तो वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है ना, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, तीनों हो सकती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। करेक्ट। अब उसके बाद में फोर्थ पॉइंट की अगर अपन बात करें तो फोर्थ पॉइंट में क्या है, स्पीड इज़ वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन। अगर स्पीड को किसी दूसरे फॉर्म में या वेलोसिटी के फॉर्म में अपन समझाना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि स्पीड जो है वो वेलोसिटी ही है बट बिना डायरेक्शन के, है ना। और वेलोसिटी को कैसे बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टेड स्पीड, मतलब वेलोसिटी क्या करती है, वेलोसिटी के अंदर स्पीड है। जैसे देखिए मैं इसको समझाता हूँ कि वेलोसिटी की जब भी अपन बात करते हैं तो वेलोसिटी में क्या आता है अपने पास में, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आता है। मैग्नीट्यूड यानी कि मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन मान लीजिए कि ईस्ट मान लीजिए, कुछ भी मान लिया, है ना। तो 50 किलोमीटर पर आवर जो है ये क्या है, आपकी स्पीड है, प्लस ईस्ट क्या है, आपकी डायरेक्शन है ना। तो स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों मिला के बनता है आपका वेलोसिटी। करेक्ट। बट अगर अपन स्पीड की बात करें तो स्पीड आपकी वेलोसिटी है बट बिना डायरेक्शन के। समझ आया? ओके। अब उसके बाद में आगे अगर अपन देखें तो अगला पॉइंट है, स्पीड में और मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड जो है वो या तो वेलोसिटी के इक्वल हो सकती है या नहीं भी हो सकती, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। बट अ बॉडी में पोजेस डिफरेंट वेलोसिटीज बट द सेम स्पीड, मतलब स्पीड जो रहती है उसमें सेम रहती है लेकिन वेलोसिटी वहाँ पे अलग अलग होती है। जैसे अगर मान लीजिए 50 से चल रहे हैं, 60 से चल रहे हैं, जो भी है, तो ये तो क्या हो गया, स्पीड हो गई, लेकिन वेलोसिटी मतलब जो डायरेक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। करेक्ट। अब उसके बाद में स्पीड नेवर डिक्रीजेज विथ टाइम, स्पीड कभी भी समय के साथ में कम नहीं होती, है ना, मतलब डिक्रीज नहीं होती। फॉर अ मूविंग बॉडी इट इज़ नेवर ज़ीरो, कभी मूविंग बॉडी के लिए वो ज़ीरो नहीं हो सकती, बट वेलोसिटी के अंदर ऐसा हो सकता है, वेलोसिटी कैन डिक्रीज विथ टाइम, फॉर अ मूविंग बॉडी इट कैन बी ज़ीरो। करेक्ट। उसके बाद में 7th पॉइंट है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है आपकी
मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी की भी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अपने पास में कुछ डिफरेंसेस थे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और बाकी टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।